स्टूडेंट्स हमारे पास दो सेट्स मौजूद हैं। सेट बेसिकली क्या है, जब आप एक जैसी चीज़ों को यानी ऐसी चीज़ें जिनकी खासियतें मिलती हैं उनको आप इकट्ठा करते हैं और उनको ब्रेसेस के अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ नेम कर दें, हमारे पास एक सेट बन जाता है। जैसे किताबों का एक सेट हो सकता है, ग्लास का एक सेट हो सकता है। इसी तरह अगर आप देखें तो स्टेशनरी में जितनी चीज़ें आती हैं उसका एक सेट बना सकते हैं हम। तो लाइक वो एक जैसी चीज़ें हैं जिनका हम सेट बनाते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास हमने देखना है कि अगर हम एक सेट का दूसरे से फर्क मालूम करें यानी a माइनस बी या b माइनस ए करें, ठीक है, और वो भी बाय वेन डायग्राम्स हम शो करेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू यानी अशकाल की मदद से या डायग्राम की मदद से हम दो सेट्स का फर्क कैसे मालूम करेंगे। अब इसके लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हम जब वेन डायग्राम की बात करते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट से स्टार्ट करते हैं, यानी एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसके अंदर ऑलरेडी ये दोनों सेट मौजूद हों, ठीक है। यानी लेट सपोज मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जी। चलें, ये हमारे पास फर्ज करें ये हमारे पास एक सेट मौजूद है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं जी ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसको मैंने यू का नाम दे दिया। और हम एज्यूम करें कि ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, इसमें तमाम नंबर्स आते हैं। फिर इसी के दो सबसेट है यानी इसी के दो हिस्से हैं जो कि ए और बी है। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं कि ए और बी, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, क्या ये ओवरलैपिंग है, सेट की नोयत कैसी है, सेट किस किस्म के हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं तो इसके ए के एलिमेंट है 2 4 6 8 10 और बी के है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ से हम पता चला 2 जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। 4 जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह 6 अगर देखते हैं 6 भी इसके अंदर मौजूद है। 8 जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है और 10 जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से हमें पता चला सेट ए जो है वो तो बी का सबसेट है, यानी बी के ही कुछ एलिमेंट हमने निकाल के एक और सेट बना दी। तो बेसिकली जो सेट हमारे पास है वो सेट बी है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो सेट हमारे पास कौन सा है, सेट बी। बल्कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा सर्कल भी, क्योंकि इसके अंदर हम सेट ए को भी ड्रॉ करेंगे। तो ये सेट है जी हमारे पास सेट बी। अब चूंकि सेट ए इसी के अंदर पाया जाता है इसलिए हम सेट ए को भी यहाँ पे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सेट हमारे पास है ए। अगर आप इसके एलिमेंट भी लिखना चाहते हैं तो एलिमेंट भी लिख सकते हैं। इसके हैं जी 2 2 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बी के देखें तो रिमेनिंग बी के एलिमेंट्स में ये सारे आते हैं और प्लस 1 भी होगा, उसके बाद 3 भी है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 9 है। ये टोटल एलिमेंट्स हमारे पास बी के। यानी यहाँ पे हमें ये समझ आई कि ए जो है ए इज सबसेट ऑफ बी। सेट की टाइप इस तरह से है। अब चूंकि हमने ए माइनस बी भी करना है, यहाँ पे हम करेंगे पहले ए डिफरेंस बी और यहाँ पे फिर हम करेंगे बी डिफरेंस ए। उसके लिए भी ज़ाहिर है हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया बी माइनस ए के लिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इस तरह से कह रहे हैं जी कि अभी हम देखते हैं कि ए का बी से क्या फ़र्क होगा। अगर आप ए का बी से फ़र्क मालूम करते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो कि ए में मौजूद हों बी में ना हो, तो वो तो मैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में मौजूद हो और बी में ना हो, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह देंगे जी कि नो रीजन represents, यहाँ पे लिखते हैं नो रीजन represents ए माइनस बी। यानी अगर आप यहाँ पे खुद से देखें कि एक हमने सेट ए को बी से ही निकाला हुआ है, बी के एलिमेंट को ही इस्तेमाल करके हमने ए के सेट एक नया सेट बना दिया है। तो इसका मतलब है जब आप ए का बी से फर्क मालूम करेंगे तो वो फर्क जो है वो जीरो होगा। लाइक वो फर्क जो है वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। जीरो नहीं बल्कि वो एम्प्टी सेट होगा, कोई फर्क नहीं होगा ए का बी से, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो अंडर स्टडी सेट है वो सेट ए है। सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, इसलिए हमने बोल दिया नो रीजन रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। जबकि आप दूसरी तरफ आते हैं बी माइनस ए। अब हम देखेंगे क्या बी का ए से क्या फर्क है। तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स यानी 1 अगर आप देखें 1 ए में नहीं है, 1 जो है वो फर्क क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है बी का सेट ए के साथ। 3 जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है बी के सेट ए के साथ। 5 डिफरेंस क्रिएट करता है, 7 करता है और 9 करता है। ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जो सेट बी का ए से फ़र्क मालूम करते हैं, ठीक है, या फ़र्क जो है वो डिफाइन करते हैं। अब अगर हम इनको यहाँ पे जो है वो शो कर दें, ठीक है, कि ये हमारे पास वो हैं जी। अगर मैं यहाँ पे इसको इस रीजन को कलर कर दूं तो ये जो रीजन मैंने यहाँ पे रेड शो कर दिया है ये बेसिकली रेड शेडेड
जिसके अंदर आप देखें ये वही एलिमेंट है 13579, 13579। तो रेड शेडेड रीजन, रीजन रिप्रेजेंट्स, यहाँ पे रिप्रेजेंट्स लिखना था हमने, रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट करता है जी, बी डिफरेंस ए, बी का ए से फर्क जो है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों बराबर नहीं है, यानी अगर आप ए का बी से फर्क लेते हैं तो वो क्या आया, नो रीजन रिप्रेजेंट्स, यानी वो एक एम्प्टी सेट आया है। ठीक है, हम अगर नंबर्स की टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे हम बोलेंगे जी एक एम्प्टी सेट है, वो खाली सेट है। जबकि अगर आप बी का ए से फर्क आपने मालूम किया तो वो क्या था, रेड शेडेड रीजन है। ठीक है, वो एक रीजन हमारे पास आया जिसको हम कह रहे हैं जी 13579, इसके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मालूम हुआ कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए आपस में बराबर नहीं होते, यानी ये क्यूमुलेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते।